कहीं ना कहीं कोई पेशेंट जो अपनी ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पर बैठा होगा, जो शायद यही सोच रहा होगा, बस एक बार ठीक हो जाऊं, फिर अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा, फिर वो हर पल जीऊंगा, जो मन करेगा वो करूंगा। और आप बीमार नहीं हैं, आप चल सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप नए सपने देख सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, किसी अनजान रास्तों पर निकल सकते हैं। फिर भी ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? शायद डर, शायद जिम्मेदारियां, शायद लोगों की बातें, या फिर बस ये सोच कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन उस इंसान के पास शायद सिर्फ एक उम्मीद है, और आपके पास है एक मौका। तो उस मौके को यूं ही मत जाने दें। जिंदगी को उस दिन के लिए मत बचाइए जब सब कुछ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शायद वो दिन कभी आए ही नहीं। और हाँ, मुझे मुंबई के नेपाल के तीसरे दिन में तो ये समझ आ ही गया कि जिंदगी जीने के लिए निकले हैं तो पहले 36 डिग्री में पिघलना भी पड़ेगा, क्योंकि बॉडी बहुत खतरनाक वाली डिहाइड्रेटेड हुई है इस वक्त 9 भी नहीं बजे और इस वक्त 40 डिग्री चल रहा है। आज बहुत हालत खराब हो गई है इस टेम्परेचर में। ये भाई ये देखो क्या मस्त है यार। ये सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग पेट्रोल पंप पे जो सोए थे रात में अब जाके उठे हैं। और आप लोग को अगर मैं बता दूं ना हम कहाँ सोए थे, ये देखिए ये रहा जियो का पेट्रोल पंप, ठीक है। यहाँ पर टैंकर से रिफिल होता है। ये रही हमारी गाड़ियाँ और हम सोए थे ये देखिए यहाँ पर, ये था हमारा आज रात का शयन कक्ष। यहाँ पर रुपेश भाई सोए थे, यहाँ पर हम सोए थे। तो अरे बाप रे इतना थके हैं। सोच रहा हूँ कि इसको मैं डे 2 का कंटिन्यूटी रखूँ या सुबह हो गई तो हम डे 3 की आ जाए। तो एक्चुअली करते हैं डे 3 की शुरुआत। आप लोगों को सुप्रभात। और आज हम रुके हैं, हम लोग झांसी में ही है ना अभी भी। तो डे 3 की शुरुआत में हम बता दें कि कल हम झांसी में रुके थे 1-2 घंटे की नींद के लिए और सोचे थे कंटिन्यू करके आगे कहीं रुकेंगे, दिन भर रेस्ट करेंगे। पर यहाँ पर हमने पर्याप्त मात्रा में 3-3.5 घंटे का रेस्ट ले लिया है। और यहाँ से कुछ 9 घंटे का रास्ता है रुपेडिया बॉर्डर पहुँचने का। कोशिश होगी आज ही रुपेडिया बॉर्डर पहुँचने की। अब एडवेंचर ये होने वाला है कि 3 घंटे की नींद है। कल दिन भर हमने बाइक चलाया है 12 बजे से, इसमें बारिश भी रही है, गर्मी भी रही है, एडवेंचरस तो वो भी था। आज बारिश तो नहीं मिलेगी इतना तो मैं श्योर हूँ, नींद का मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो बनी रहिए वीडियो पे, चलते हैं आप लोगों से फ्रेश होकर रोड पे सीधे मिलते हैं। यहाँ मेरे लिए जेड सिक्योरिटी लगी हुई है क्योंकि मैंने 2 कुत्तों को बिस्किट खिला दिया था। मेरी सिक्योरिटी देखोगे, ये देखो सबका मैंने नाम रखा है। उसका नाम मैंने रखा है सोनू, ये कालू, ये रैम्बो, ये फ्रैक्चर बंटिया, और इनसे सबसे चंट ये है कालू। एक पता है, एक हमेशा डिटेक्टिव में एक ऐसा बंदा होता है जो हमेशा प्लान चौपट कर देता है, ये वो कालू है। तो सुबह के 7 बजे हमारा दिन शुरू होता है जो कि है डे 3 हमारा। भाई लोग चलो बाय 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 बाय। कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ से भर लेते हैं पानी, एटलीस्ट रास्ते के इमरजेंसी के काम आएगा। नेपाल जा रहे हैं हम, काठमांडू नहीं, दूसरे तरफ, दूसरी दिशा में। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुशवाहा। देवेंद्र कुशवाहा। चलो देवेंद्र जी, रुपेडिया का स्टाटस बता दूं अगर आप लोगों को, तो 8.25 घंटे का रन टाइम दिखा रहा है जो कि वाया कानपुर एंड लखनऊ दिखा रहा है। यूपी पुलिस बहुत तत्पर दिख रही है विद रिगार्ड्स टू पेट्रोलिंग। गिर गए थे क्या? हाँ क्या हो गया था, कैसे? पत्थर बीच में रखा, खड़ी थी गाड़ी तो किसी ने डाला उधर पत्थर, वहाँ नहीं था कल। लगी नहीं ना, थोड़ा रुक जाओ। गाड़ी में कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, ये तो होते रहता है। चलो तो क्विकली चश्मा लगा लेता हूँ एंड देन बढ़ते हैं आगे, क्योंकि धूप अभी हम लोग को पूरा ईस्ट दिशा में ही जाना है। बिकॉज फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है ना, तो धूप सीधा मुंह पे ही आएगा। तो इट्स बेटर कि कम से कम आँख को सिक्योर्ड रखें। हो गया ना सही, एटलीस्ट आँख पे एक लेयर रहेगा तो क्या है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज ऑफिशियली डे 3 है हमारे मुंबई से नेपाल के इस राइड का।
और जब मैं नेपाल बोल रहा हूँ तो ये नेपाल काठमांडू या फिर पोखरा नहीं है, ये वो नेपाल है जहाँ पर अभी तक गूगल मैप पे भी रास्ते नहीं बने हुए हैं। सोचिए ना कितनी अमेजिंग बात है कि कल मानसून के साथ हमारा समझ लो कि एक तरह से जद्दोजहद चल रहा था कि हम पहले जाएंगे या मानसून, और जो आखिरी वाली बारिश थी, जो एकदम धुआंधार बारिश हुई थी, वही हमारे लिए आखिरी पड़ाव था। और उसके बाद वेदर फोरकास्ट में जो देखा था ऊना के पास, वहाँ पर जो बादल घिर के हल्का सा स्टॉर्म्स दिख रहा था राइट में, वही आखिरी मानसून का टर्निंग था। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो 7:30 बजे 34 डिग्री चल रहा है और 7:30 बजे धूप देखिए कितनी तगड़ी आ गई है। कानपुर 199 एंड लखनऊ 287 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा सा कोई ढाबा मिले तो उस ढाबे पे हम ब्रेकफास्ट कर लें। थोड़ा हैवी वाला कार्ब चाहिए, पराठा वराठा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। कुछ खाने को है? एक मिनट बंद करो ना, एक मिनट, वो इंजन बंद करो, सुना ही नहीं दे रहा था। क्या बोल रहे हो? पोहा है? एक पोहा है, आलू का पराठा है, कॉफ़ी मिल जाएगा? कॉफ़ी भी मिल जाएगा? कॉफी भी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। कड़वी वाली मिलेगी एकदम? कड़वी, हाँ, कॉफ़ी मिल जाएगी? बहुत बढ़िया, चलिए पिला दीजिए। हाँ, उबल रहा है आज। अरे मत बोलो भाई, ए भाई मत बोलो गर्मी के बाद। यहाँ भी बारिश लाओगे। मैंने इतने मनहूस जगह पर ब्रेकफास्ट किया है कि क्या बताऊँ। यहाँ पर इनका शक्ल देखिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि एनर्जी एक्सचेंज इज़ रियल। आप जिस मूड से कुकिंग करते हो वो मूड जो है पास होती है। और यहाँ पर इस बंदे ने ऑर्डर ही लिया मुंह टेढ़ा करके, बट हम मजबूर थे और हम थोड़े थके थे और मेरा इंट्यूशन यही कह रहा था देखिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगी। देखो पराठा भी नहीं खाया हमने। आलू पराठा 80 रुपये का था, बकवास था बकवास। यही थे इसके ओनर। एनीवेज चलो, अभी 468 किलोमीटर्स, 8.5 घंटे का रास्ता है एंड ब्रेकफास्ट एटलीस्ट काम चलाओ तो कर लिए। पोर्टेबल चार्जर को मैंने पहली बार लगाया इसमें चार्ज होने के लिए। ये चीरगांव एरिया था जो झांसी में था और यहाँ इन्होंने झांसी में हमसे झांस लिए। पराठे के नाम पे हमसे झांसा गया है। ये इस गधे को देखो, दरवाज़ा खोल के चला रहा है। पता है इस वक्त 9 भी नहीं बजे हैं, 8:50 हो रहे हैं और इस वक्त 40 डिग्री चल रहा है। ये देखिए 39 डिग्री। कायदे वो सांस लेने में जो गर्मी फील होती है ना, पूरे फेफड़ों में गर्मी जा रही है, ऐसी वाली गर्मी लग रही है इस वक्त। बहुत सुंदर सा छाँव मिला है। अभी यहाँ पर ORS बना के पीते हैं फटाफट, क्योंकि बॉडी बहुत खतरनाक वाली डिहाइड्रेटेड हुई है इस वक्त। बूढ़ों को देखो तंबाकू मांग रहे हैं, तो पैसा नहीं मांगा इन्होंने ऐसे किया। नशा नशा बाबू। इसकी हालत देखो। मैं सोच रहा हूँ गुटखा खाता होगा तो थूकता कहाँ होगा। उसके मुंह में गुटखा और ऐसे साइकिल पकड़ के बैठा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, टेम्परेचर 42 डिग्री। आज बहुत हालत ख़राब हो गई है इस टेम्परेचर में। कल इतनी बारिश के बाद अचानक से इतनी गर्मी आई है आज। और सोचिए ना 26 डिग्री से आप अचानक 42-43 डिग्रीज में आ जाओगे। और वो भी सुबह के सिर्फ 10 बज रहे हैं, बताओ। पूरा दोपहर बाकी है, मतलब आँख नहीं खुल रही है, ऐसा हो गया हालत इसको, पूरा एनर्जी लो होने की वजह से। सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 बजे 36 डिग्री। मेरी शक्ल देख के आप लोग समझ रहे होंगे पूरा ड्रेन हूँ मैं इस वक्त। और मैं तो 48 डिग्रीज में भी मैंने गाड़ी चलाई। आज भारी पड़ रहा है। 11:30 बजे 44 डिग्रीज पे हैं हम इस वक्त। इमेजिन। हाँ, अरे मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया। एक प्लान हमारा बीच में है पिट स्टॉप लखनऊ का। तो लखनऊ में रुक के हम लोगों का 2 काम है। पहला काम है आगे का डिस्क पैड जो है मेरे, वो ऑलमोस्ट घसने के कगार पे है, तो आगे का डिस्क ब्रेक्स का जो पैड्स है वो चेंज करना है। और दूसरा काम है कि जो हमारा जेरी कैंस है उसको मुझे यहाँ इंस्टॉल करना है। लेकिन उसको यहाँ इंस्टॉल करने के लिए जो मैंने फॉग लाइट्स लगा रखे हैं उसको मुझे नीचे डालना पड़ेगा, वरना जेरी कैंस बीच में अड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये भाई ये देखो क्या मस्त है यार ये। पूरी साला यहाँ फोटो लूंगा, ये कुछ तो है। कह रहा हूँ इतना सुंदर है, ऐतिहासिक, लेकिन एंट्री पे ही कबर बना के रखा है, नहीं तो अभी जाते थे अंदर। बहुत ट्रैफिक है यार, ट्रकन का कहाँ फंस गई नहीं हम।
बहुत ट्रैफिक है यार वो राय के पहलवा का सीन है का पता। मेन रोड है, बे मतलब का ट्रैफिक है साला। लेकिन ये ट्रैफिक क्यों समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ट्रकन का ट्रैफिक। कौन सी नदी है भाई? तो भैया सुबह पेट्रोल पंप से जो है 150 किलोमीटर चल दिए हम आगे। अभी भी कुछ 6-6.5 घंटे का रास्ता बाकी है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वक्त गर्मी से कितनी हालत ख़राब है, क्योंकि टेम्परेचर 45-46 डिग्री चल रहा है। इस जगह का नाम माटी है और यहाँ माटी के लोग देखो कैसे हैं, बीच रोड में गाड़ी पार्क करते हैं। फिर लखनऊ की तरफ हमने हाईवे लिया और ये टोल गेट देखिए कितना बड़ा है। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ रोड की क्वालिटी भी वैसी अव्वल नंबर की होगी। कंक्रीट रोड ही है बट ऑलमोस्ट एक्सप्रेस हाईवे की तरह ही है। आज थोड़ा अच्छा खाना खाने का विचार है तो हम आ गए हैं आज फूड कोर्ट, चौपाटी फूड कोर्ट नाम है इस जगह का। हम ऑलमोस्ट कानपुर पहुँच गए हैं। पता है आप लोग को 47 डिग्रीज देख लो, दोपहर के 1 बजे 47 डिग्रीज के हम पीक पे चल रहे हैं इस वक्त। बॉडी झुलस रही है तो झुलसने दो, अब मजबूत बनाओ क्योंकि कल वैसे भी एसी मिलने वाला है। खाना खाने रुके थे और मैंने बाइक पार्क किया था यहाँ। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये बाइक कहाँ पार्क थी, ये देखो, ये बाइक पार्क है इस हाई टेंशन टावर के नीचे। और हम लोग रुके हैं डीसी फूड कोर्ट के पास। मेरा सिर्फ एक क्यूरियस क्वेश्चन ये है कि इनको परमिशन कैसे मिला इतने हाई टेंशन रेंज में फूड कोर्ट खोलने के लिए, स्ट्रेंज। तो ये नीचे पूरा कानपुर शहर और हम चले ऊपर अपने दिशा में जो कि होगा लखनऊ। एंड आई थिंक ये मेट्रो लाइन है। तो कानपुर में मेट्रो चालू होगा, थाने में अब तक चालू नहीं हुआ है, बताओ। देखो अब हमको लखनऊ के लिए जाना है सीधा वाला रास्ता और ये रास्ता जाएगा हमारे देश प्रयागराज और वाराणसी। कुछ लोग यहाँ घाट पे पूजा भी करने आए हैं। ग्लव्स निकाल के मैंने टॉप बॉक्स में रख दिया। यहाँ पर मैं आधा घंटा सोया, चाय की दुकान पे बैठ के, भले ही बाहर आउटडोर ही बैठा था लू में, बट आधा घंटा मैंने नैप लिया भाई, क्योंकि इतनी तगड़ी नींद आई थी। एक्चुअली हुआ ये कि नींद कम हुई है ना रात भर की। हम पहुँच रहे हैं उन्नाव, अभी चाय ब्रेक लिया और चाय ब्रेक लेके यहीं पर हमको क्लिक हुआ कि सर्विस सेंटर चले जाएँ रॉयल एनफील्ड के, क्योंकि मुझे आगे का ब्रेक पैड चेंज करवाना है और जो हमने जेरी कैन ला रखा है ना उसको फिक्स करने का कुछ जुगाड़ चाहिए हमको, बिकॉज वहाँ नेपाल में पेट्रोल जो है एक्स्ट्रा लगेगा। अब यूपी में आते देखो यूपी वाली फीलिंग आने लगी ना, वही जीटी रोड, वही सफ़ेदा पेड़, वही लू बह रही है, वही रेती बालू हर हार्डवेयर की दुकान के बाहर। और ये देखो उन्नाव में हम खड़ंजा पे घूम रहे हैं। गाँव की फीलिंग। ये अंदर से आई थिंक कनेक्ट कर रहा किसी दूसरे रास्ते पर। फ्रंट के डिस्क पैड मिल जाएंगे कि हमको जेरी कैन्स इंस्टॉल करना है, उसमें आपकी मदद चाहिए, हो जाएगी? थैंक यू। 3,000 किलोमीटर चल जाएगी पक्का ना? मुझे क्योंकि मेरा डाउट क्लियर कर दो आप लोग, क्योंकि वहाँ 250 पूरा ऑफ रोड है। तो अभी जेरी कैन्स लगा दिए, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लाइट जो है हमारा छुप रहा है। तो अभी आगे जाके हरदोई में बंजी रोप ढूंढेंगे और इसको हम जो है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इस पे बांध देंगे। हाँ मैं हूँ। कितना हो गया मैम? 553। अभी नेक्स्ट टास्क इज, इसको हम लोग परमानेंट यहाँ शायद से नहीं लगाएंगे बिकॉज मेरे लाइट में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, यहाँ से जा रहे हैं हम आगे से एक बंजी कॉर्ड खरीद लेंगे ताकि अगर लाइट्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इसको निकाल के हम बंजी कॉर्ड में भी बांध दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम लोग हैं उन्नाव के किसी मार्केट में और गजब की भीड़ है यहाँ पर। बाहर से जा रहे थे लेकिन वो बंजी रोप भी तो इम्पोर्टेंट ही था, क्योंकि आप भी कहीं अगर राइड पे जा रहे हो ना, अगर थोड़ी सी भी चीज़ आपका ध्यान भटकाए जिसमें आप राइड करते हो, आपको बार बार वहाँ देखना या सुनना पड़े कि कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है। या फिर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसा टेल बैग बांध लेते हैं और बैग टेढ़ा रहता है और बार बार बाइक चलाते हो के साथ पीछे हाथ करके चेक करते हैं कि टेल बैग सीधा है कि नहीं है। तो मैं उन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरा फंडा सिंपल है कि यदि आप राइड पर निकले हो तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए किसी चीज़ में। तो चलिए फिलहाल वो बंजी रोप वाला ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। ठीक है ना? स्कैनर दे दीजिए ना। ऐसे नहीं दो चाचा, हम हाईवे पे जाते हैं ना, खुले नहीं रखते, कोई लूट लेगा। अरे आपको देख के वो डर जाएंगे। बताओ, इतने टियर 2 सिटी में भी यहाँ पर साइकिलिस्ट हैं।
नाइस, हमने रैंप लिया है लखनऊ। नहीं है ना अलाउड? बाइक है कि नहीं है? बाइक लखनऊ जाएगी इस रास्ते? इस रास्ते नहीं जाएगी। हाँ, कहाँ से जाएगी? यहीं से वापस जाओ आप, हाँ, सीधे लखनऊ जाना। ये होके अच्छा। आप निकल जाओ, हाँ, ये घूम के वहाँ जाएगा ना? वो घूम के सीधे उसको बस बस बस, हाँ सीधे निकल आओ। ठीक है, धन्यवाद। मैंने उनको लखनऊ बोला तो उनको लगा कि मैं लखनऊ शहर में जाना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। ये एक्सप्रेस वे है और यहाँ पर बाइक्स अलाउड है। ये लखनऊ आउटर रिंग रोड पे हैं हम, जो कि लखनऊ शहर बाईपास कर देगा और शहर बाईपास करके सीधे एक्सप्रेस हाईवे ये समझ लीजिए एक तरह से है। मेरे जेरी कैंस देखिए कितने तगड़े लग रहे हैं लाइट से। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? ये एक अलग ही मुजस्सिमा बन गया है। देखिए मैंने लाइट सेट नहीं की और जेरी कैंस हमने टेस्ट किया था यहाँ लगाने के लिए, बट अभी लाइट चूंकि मैंने निकाला नहीं, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। हाँ रूट बराबर है, देखते हैं। अभी तो एनर्जी है, खींच लेते हैं। मैं खाली लाइट से अपाहिज हो चुका हूँ। लखनऊ से रायबरेली, लखनऊ रायबरेली का ये एग्जिट है। इतना मस्त है, ये सब रास्ते हम कभी गए ही नहीं थे और अभी देखो बाइक से हम ट्रिप पर आ रहे हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी फीलिंग आती है पता है इन चीज़ों में। जो मैंने जेरी कैंस लगाया था वो मैंने निकाल दिया क्योंकि लाइट्स काफ़ी तकलीफ दे रही थी। तो प्लान ये कि रुपेडिया तो नहीं जा रहे हैं अभी बॉर्डर तक, क्योंकि वो 187 किलोमीटर 5 घंटे लगेंगे, 4 घंटे। तो अभी प्लान यही है कि यहीं कहीं आसपास हम लोग स्टे मारेंगे और फिर चलेंगे आगे। दुकान वाले भैया बताया कि यहाँ 17-18 किलोमीटर तक वैसे भी कुछ नहीं मिलता, और हम भी वही बोले कि बार लखनऊ से आगे निकल जाए। अभी लखनऊ शहर चला गया है पीछे, हम लखनऊ का आउटर रिंग रोड लेके हम जा रहे हैं अब टूवर्ड्स बाराबंकी, जो कि यहाँ से अगला शहर पड़ता है। इतना खाली रास्ता और एक्सप्रेस वे के बाद अब जाके हम एंटर कर गए बाराबंकी में, और इतना क्राउडेड सिटी है भाई साहब की क्या बताऊँ। तो यहाँ से बाराबंकी 9 किलोमीटर दूर है। अब एक्सप्रेस हाईवे खत्म करके यहाँ इस शहर में घुसे, और शहर में घुसते ही लोग पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हैं भाई। 2 लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर बीच में कोई तीसरा काला कलर के कांच वाला स्कॉर्पियो घुस जा रहा है। कुछ 1-2 किलोमीटर पीछे हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिसेंट डिलाइट गेस्ट हाउस है, DND। लेट्स चेक, अगर यहाँ पर मिल जाता है स्टे तो वेल एंड गुड होगा, बिकॉज यहाँ से जो हमारा बॉर्डर का रास्ता है 4 घंटे का है। तो आज के दिन 321 किलोमीटर चला के बाराबंकी में हम करते हैं डे 3 का अंत। तो दोस्तों हम डे 3 यहीं खत्म करते हैं। आज तो बाराबंकी में रुकना एकदम सही डिसीजन था, क्योंकि कल हमारा बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। कल हम यहाँ से निकलने वाले रुपेडिया बॉर्डर, जो कि लगभग 5 घंटे का सफर है। बॉर्डर पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है एंड फाइनली नेपाल में एंट्री। और सच कहूं, हम अब तक सिर्फ प्लेन्स में राइड कर रहे थे, लेकिन नेपाल क्रॉस करने के बाद ऑल्टीट्यूड भी बढ़ेगा और चैलेंजेस भी। तो मैं हूं विंध्या और मिलते हैं डे 4 में, जिस दिन हमारी नेपाल में एंट्री होने वाली है। जय माता दी, हर हर महादेव।